Dear students, today we discuss on the new topic combination of resistance. हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस पे क्या क्या अफेक्ट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, उसको हमने डिटेल से देखा था। तो आज मैं आपको एक नए टॉपिक से अवगत कराता हूं। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आपका हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम आज टॉपिक लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टेंस को कितने वे से कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली दो टाइप हैं यहाँ। एक कॉम्बिनेशन है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड जो है हमारा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो टाइप के कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि व्हाई वी नीड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सर्किट। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। दो बातें ध्यान रखनी है आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेके। जब भी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो आपको ये दो बेस बना के चलने हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट है वो सेम रहेगा, सबके लिए आई की वैल्यू सेम रहेगी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है सभी रजिस्टर के लिए। यहाँ पर आपकी वोल्टेज है वो डिफरेंट हो जाएगी और यहाँ आपका करंट है वो डिफरेंट होगा। इस बात को आप बिल्कुल नोट करें, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर and in parallel combination voltage is same for all resistor. In series combination voltage is different and in parallel combination current is different for different. So we discuss the diagram of series combination. We take there are different resistor are connected as we take three resistor as like this. This is the first resistance, this is first resistance, this is second resistance wire, and this is third resistance wire we take here. These are three resistance, first, second and third. It has resistance R1, this wire have resistance R2, this have R3. They are connected to the battery of voltage V through a key. एक की से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, एक की से। ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल आपका नेगेटिव है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हमारा जो वायर है इसका एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, ये दो टर्मिनल इसके हैं और ये पॉइंट है। और करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी आई और इसकी वोल्टेज है वी। In series combination, first terminal of first resistance connect to the positive terminal of battery and second terminal of first resistance, इस resistance का second terminal second resistance के first terminal से connect होगा। second का second terminal third के first terminal से connect होगा और जो last में आपका resistance आएगा उसका last terminal यानी second terminal बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन है तो हम क्या कहेंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज सेम फॉर ऑल, इसका मतलब हुआ कि इनके लिए वोल्टेज है वो डिफरेंट हो जाएगी। V1, V2 एंड V3 with the respective voltage for resistance first, second and third। देखिए हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Let us take three resistance or resistor. Let us take three resistor R1, R2, R3, R1, R2 and R3 are connected
connected in circuit in series combination series combination with battery of voltage V. We know that current is same for all. We know that current I is same for all resistor, but potential is different. But voltage, or we can say that potential is different as V1, V2, V3 respectively. By using Ohm's law, by using Ohm's law state that V is equal to IR. V is equal to IR. This is Ohm's law. Here V is the total voltage of this, I be the current, and R be the equivalent resistance. Here R is equivalent resistance of सर्किट. इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो हमें काउंट करना है. फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस V1 is equal to current is I and resistance is R1. V1 is equal to IR1. For second resistance, V2 is equal to IR2. For third V3 is equal to IR of 3. तीन कंडीशन होगी आइडियल कंडीशन. For ideal condition, what do you mean by the ideal condition? Ideal condition mean there is no loss of potential, loss of electrical energy in any other form. Mean this voltage V given by this battery or this cell to these resistor only R1, R2 and R3. There is no loss in any other form, sparking, we can say that heating form. But this voltage divide into in these three, V1, V2 and V3. Mean these are the voltage for R1, R2 and R3. It means that total voltage V is equal to V1 plus V2 plus V of 3. आइडियल कंडीशन में यही कंडीशन आपकी फॉलो हो जाएगी कि जो आपका क्वेश्चन दिया है उसमें टोटल वोल्टेज V है जो वो किसकी इक्वल हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3. पुट करो V की वैल्यू यहां से पुट करो, क्या है IR, ये हो जाएगी हमारी IR1, ये IR2 और V3 की वैल्यू ऊपर से हम रखेंगे IR3. आई दोनों साइड कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R ऑफ 3. ये आपका आंसर हो जाएगा. ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख लेता हूं, यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं. हमने I कॉमन लिया, जैसे ही I कॉमन लेंगे तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा R
इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R ऑफ 3। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस कुछ बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ, वो कौन कौन सी है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, नंबर 1, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent resistance R is equal to equivalent resistance R is equal to sum of individual resistance, individual resistor, इंडिविजुअल रजिस्टर। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा जो निकला है R, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी इन सब के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। सेकंड थिंग्स है इसमें, वो इंपॉर्टेंट क्या है, जो सेकंड बात हम देखेंगे, इस कॉम्बिनेशन में अगर आप सपोज करो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है, एक 1 ओम का है, एक 2 ओम का, एक 3 का, तो इनका सम करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा। इसका मतलब हमने मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप समझे कि R1 1 ओम है, ये 2 है और ये 3 है, तो आंसर कितना हो गया 6 ओम, और 6 है नहीं, इसमें से बड़ी वैल्यू है, उससे भी बड़ा है। तो इस कॉम्बिनेशन की इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या ऐसे कह लो वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is large than the greatest value of individual रजिस्टर। यानी जो हमने इंडिविजुअल रजिस्टर लगाए उनमें जो सबसे बड़ा है, आंसर उससे भी बड़ा होगा, उससे भी लार्ज वैल्यू होगी। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है कि इट इज यूज्ड, या वी कैन से दैट दिस combination used in circuit to get large resistance, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ लिख दी है, कि आप यहाँ से नोट कर लें कि इसमें करंट है वो सेम रहता है। यहाँ मैं लिखने की बात कहूँ तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ भी नंबर 4 पॉइंट पे है कि जो वैल्यू है करंट की वो सेम रहेगी। वैल्यू ऑफ करंट आई सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका यूज क्या है, इसके इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है और फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तो मैं इसको हटा देता हूं। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हम 3 रजिस्टर लेके उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेंगे। हम देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे उसको हम देखना चाहेंगे। तो फर्स्ट हमने जो कॉम्बिनेशन पढ़ लिया
वो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सर्किट, डिफरेंट रेजिस्टेंस। एंड उसकी इंपॉर्टेंस थिंग्स हमने देखी, व्हाई वी नीड द सीरीज कॉम्बिनेशन। So we can say that to get the highest or largest resistance in the circuit, we need resistance in combined in series combination. Now we discuss in parallel combination how the resistance are connected to parallel. We take this is first resistor, this is second resistor, and this is third resistor. There are three resistors having resistance R1, R2, and R3. They have two terminals. This is the first terminal of this resistance R1. This is R1. This is R2, and this is R3. This is the first terminal of R1, first terminal of R2, first terminal of R3. First terminal of all resistor connect to a positive terminal of battery. This is the battery having positive terminal and negative terminal. We connect it and it has voltage V. We connect first terminal of all resistor to the positive terminal of battery, and second terminal of all resistor connect to the negative terminal of battery through this key. This is key. Direction of current is like this. Here important things is that each and every resistor directly connect between the potential difference V. So first terminal, this and this point connect to the same voltage V, and R2 also with V and R3 also V. So voltage is same for all. But this is the value of current I, and here we also get current I. At this point, there are three branches and current divided into three branches. So this I split, we can say that this first resistor have the current I1, here current I2, and here current I3, and finally that total current again I. In this way, current I split into three parts, and amount of current depend on the value of resistance, in which resistance have how much amount of electric current. It depend on the resistance of each individual wire. So voltage is same, and this is the circuit diagram. Here I will write parallel combination. Parallel combination. So we discuss about the parallel combination. Here three resistor we take. So we write, let us take three resistor, three resistance, or value of three resistance is three resistance R1, R2, R3. तीन रेजिस्टेंस हमने लिए हैं, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। उनको हमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है। और कनेक्ट कैसे किया हुआ है? लेट अस टेक three resistor R1, R2 and R3 are connected